ज्वेलर्स भाइयों, अब धीरे धीरे कई शहरों में सराफा की दुकानें खुलने लगी हैं। कोरोना के कहर को देखते हुए आपको बहुत सी सावधानी तो रखनी है, साथ ही अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना से खुद को और स्टाफ को बचाने के लिए आप कौन सी 15 सावधानियां बरतें। सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो देखने को मिले। कोरोना से सावधानी रखने में आपका खर्च बढ़ने वाला है, पर बीमारी के इलाज में आने वाला खर्च के सामने ये कुछ भी नहीं है। भले ही मंदी है, पर अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो सावधानी तो रखनी ही होगी। कोरोना से बचने के अलावा आपको असामाजिक तत्वों से अपनी दुकान की रक्षा भी करनी होगी। इसलिए सावधानी और सुरक्षा, ये दोनों ही मंत्र आपको अपनी दुकान और स्टाफ के लिए अपनाना होगा। यहाँ हम ऐसे 15 तरीके बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी दुकान को कोरोना फ्री दुकान में बदल सकते हैं। पहला तरीका, आपको मेडिकल से कुछ आवश्यक चीजें खरीदनी होगी। इसमें मास्क, ग्लव्स, डेटॉल, डस्टबिन और सैनिटाइजर प्रमुख हैं। अगर आपकी बड़ी दुकान है तो मास्क और ग्लव्स आपको बड़े पैमाने पर खरीदने होंगे। वहीं सैनिटाइजर भी बल्क में लेना होगा। ये चीजें आपके स्टाफ और ग्राहकों के लिए हैं। इनको खरीदने के लिए आप रोजाना मेडिकल पर नहीं जा सकते हैं। दूसरा, लॉकडाउन के बाद पहली बार दुकान खोलने पर उसे सैनिटाइज कर लें। इसके बाद सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क रखने की एक जगह निर्धारित कर लें। इससे आपको इन्हें बार बार ढूंढना नहीं होगा। तीसरा तरीका, अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरा है तो एक कैमरे की पोजीशन दुकान के प्रमुख दरवाजे पर रखें। अगर आपने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया है तो सबसे पहला काम यही करें। सीसीटीवी कैमरे से लोगों पर नजर रखने में आसानी होती है। इसके अलावा इसमें लोगों की रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। अगला तरीका, कोशिश करें कि डिस्पेंसर वाले सैनिटाइजर की एक बोतल दुकान के बाहर ही हो। दुकान में घुसने वाले ग्राहक का मास्क वहीं उतरवाकर उसे अपने यहाँ से नया मास्क दें। इतनी देर में कैमरे में उसकी फोटो और आने का समय कैद हो जाएगा। अब उसके हाथ फिर से सैनिटाइज करवा लें। दुकान में शारीरिक दूरी का पालन हो, इसका पूरा ध्यान रखें। ग्राहक एक दूसरे से दूर रहें। दूसरा, स्टाफ और ग्राहक में भी दूरी हो, इसका भी ध्यान रखें। कई बार एक साथ 4 से 5 लोग खरीदारी करने आते हैं, इसलिए दुकान में बेवजह भीड़ ना लगने दें। इसके बाद आप उसका नाम और मोबाइल नंबर जरूर लें। अगर आपकी बड़ी दुकान है तो आप ग्राहक का मोबाइल नंबर लेकर उस पर OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड भी भेज सकते हैं। इससे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद उसके हाथ सैनिटाइज करवाएं। 7वां तरीका, गहने सिर्फ अपने स्टाफ के हाथ से ही दिखाएं। उन्हें भी ग्लव्स पहनने के लिए दें। अगर कोई ग्राहक हाथ में लेने की जिद करता है तो उसे भी एक बार उपयोग किए जाने वाले ग्लव्स दें। ग्राहक के ज्वेलरी देखने के बाद इन ग्लव्स को डस्टबिन में फेंकवा दें। डस्टबिन दुकान के बीच में ना रखें, बाहर वाले दरवाजे के पास रखें। अगला तरीका, अगर आपने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया है तो सबसे पहला काम यही करें। सीसीटीवी कैमरे से लोगों पर नजर रखने में आसानी होती है और इसके अलावा इसमें लोगों की रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। आजकल गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए आप अपने सीधे बैंक अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं। इसलिए आप डिजिटल पेमेंट को अपनाना शुरू करें। कैश लेने में कोरोना का खतरा है, इसलिए डिजिटल पेमेंट ही बेहतर है। अगर आप कैश में पेमेंट ले रहे हैं तो एक अलग से प्लास्टिक की ट्रे रख लें। रोजाना आने वाले कैश इसी में रखें। ग्लव्स लगे हाथों से ही कैश पेमेंट लें। अगर आप खर्चा उठा सकते हैं तो ग्लास की टिकट विंडो की तरह एक विंडो कैश काउंटर पर लगवा लें। अगला तरीका सुनिए, दुकान में ग्राहकों को चाय पानी देने की व्यवस्था थोड़े दिन तक बंद रखने की कोशिश करें। इस काम में लगे कर्मचारी आप मास्क, ग्लव्स मैनेजमेंट में लगा सकते हैं। इसके अलावा आपकी दुकान के मुख्य दरवाजे का हैंडल भी संक्रमण का कारण बन सकता है, इसलिए इसे बार बार सैनिटाइज करवाएं। अगर दुकान मालिक या कर्मचारी 60 साल से ऊपर के हैं तो कोशिश करें कि दुकान पर ना आएं। दुकान में अगर बैठक की व्यवस्था है तो आपको रोजाना चादरों को भी बदलना होगा। कुर्सी की व्यवस्था है तो आप आसानी से रोज सैनिटाइजर से कुर्सियां साफ कर सकते हैं। अगर कोई ग्राहक सर्दी, खांसी या बुखार से पीड़ित है तो आप उसे दुकान में प्रवेश ना दें। आमतौर पर सर्दी, खांसी के मरीज आसानी से पहचान में आ जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि इनसे ही संक्रमण का ज्यादा खतरा है। अपने स्टाफ की बेहतरी के लिए उन्हें मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर कुछ होता है तो मेडिक्लेम होने के कारण उन पर इलाज के खर्च का बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा स्टाफ को घर से बना खाना ही लाने के लिए कहें। और आखिरी तरीका, मास्क लगाकर आने से दुकानों में लूट का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए अपनी सिक्योरिटी को मजबूत रखें। सीसीटीवी कैमरे बढ़ा लें। इसके अलावा एक चोरी के अलार्म की व्यवस्था भी कर लें। अगर आपने इन तरीकों पर ध्यान दिया तो आप अपनी दुकान को कोरोना फ्री दुकान बना सकते हैं। और आखिरी में एक बात और, आप अपनी दुकान के बाहर कोरोना फ्री दुकान का बोर्ड लगा सकते हैं ताकि ग्राहक आसानी से आपकी दुकान की तरफ आकर्षित हो।